जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CIS फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर मैं करने वाला हूं, जैसा कि आपका जो डिटेल सिलेबस है, चाहे वो आपका जीके, मैथ, रीजनिंग है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है, यानी कि पांचों का डिटेल सिलेबस आपको बताने वाला हूं। PDF आपको मैं दे दूंगा। इसके साथ ही हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, जो हमारा एग्जाम होता है ये किस लेवल का आता है, हार्ड होता है, इजी होता है, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड ना आपका एक भी डाउट है ना इस वीडियो के अंदर छुटने वाला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आपको किसी दूसरे की ये चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी नेगेटिव मार्किंग है, कितना टाइम मिलेगा, एग्जाम कैसा आता है, सिलेबस क्या है, हमें तैयारी कैसी करनी है, इनकी डिटेल में जो पूरी जानकारी है वो आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लंबी बनेगी, क्योंकि डिटेल चीजें चाहिए तो वीडियो तो एंड तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिटेल सिलेबस ही बता देता हूं, जो कि आपको मैं साइड में स्क्रीन लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी थोड़ा देख लेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देख सकते हो साइड में स्क्रीन चल रही है। अब इसके अंदर देख लीजिए भाई, आपका जो यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट है, क्वेश्चन है, मार्क्स है। ठीक है, सबसे पहले आपकी रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद में आपकी जीके है, जीके है जो कि रहने वाली है आपकी कितने नंबर की, एक मिनट रुकिए भाई। हाँ, जीके है, जीके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। उसके बाद आपकी मैथ आने वाली है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं। इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से आप जो आपका मन करे जो भी चूज कर सकते हो। 25 क्वेश्चन 25 जो मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, आपको इसके अंदर टोटल 2 घंटे का समय दिया जाता है। 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 120 मिनट दी जाती है। ठीक है, और इसमें बच्चे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो टाइम क्लियर हुआ, आपके 100 क्वेश्चन कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम का मैं लेवल अगर बात करूं तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देख लेना, जिस बच्चे को लगे कि मैंने गलत बताया तो इन्होंने ये लिख रखा है कि हमारा जो एग्जाम का लेवल है ये +2 बेस लेवल रहेगा, यानी कि +2 यानी कि 12th के लेवल का रहेगा, यानी कि 12th लेवल पे जो आपकी साइंस मैथ रहती है, यानी कि जो भी सिलेबस बताऊंगा वो वाला। एग्जाम हार्ड नहीं आता है, नॉर्मल एग्जाम आता है, समझ सकते हो, इजी एग्जाम आता है, हार्ड एग्जाम नहीं बनाते हैं। ठीक है, इजी एग्जाम आता है। अब आपको मैं डिटेल सिलेबस बताता हूं, उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस तो भाई टुच्चू पुच्चू को भी पता है, सिलेबस तो हर किसी को पता है, लेकिन कैसे सिलेबस करना है, सिलेबस के साथ में हमें किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी अपनानी है। मैंने 7 एग्जाम क्वालिफाई करके हैं, जो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा 100% ट्रिक के साथ वो आपकी काम करेगी। ठीक है, अभी सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डिटेल सिलेबस सबसे पहले भाई आपका, मैं आपको ये देख सकते हो, हिंदी का सबसे पहले सिलेबस बताने वाला हूं। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्या, समास है, लिंग है, वचन है, विलोम है, गद्यांश है, यानी कि जो एक पैरा दिया जाता है उसके बाद 5 क्वेश्चन, जैसे जीडी के अंदर होते हैं, पहले एक पैरा, फिर उस पैरे से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, ये गद्यांश होते हैं। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, अलंकार, अनेकार्थी वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियां होगी, मुहावरे होते हैं हमारे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ये भी हमें पढ़ के जाने हैं। उसके बाद संधि विच्छेद है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हो गया, ऐसी चीजें आपको करके जानी है। अनेकार्थी शब्द इसके अंदर नहीं है तो वो आपको करके जाना है। ठीक है, इसके बाद में आपका कौन सा ये शुरू हो जाता है, अभी देखिए, तो ये है आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके, जनरल नॉलेज आपकी शुरू हुआ है। आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा, कितने टाइम का, पिछले 1 साल का कर लीजिए। यानी कि आपका एग्जाम कब तक होगा आपको मैं बताऊं तो, अगर एग्जाम के ऊपर बात करें ना तो फरवरी महीना पूरा निकल जाएगा आपका भी। ठीक है, फरवरी महीना पूरा निकल जाएगा, मार्च के अंदर आपका एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस। करंट अफेयर हमें कब का करना है, तो करंट अफेयर करना है हमें 2024 मार्च से लेकर हमें 2025 मार्च तक कर लेना है। ठीक है, ये करंट अफेयर 1 साल का करना है। ठीक है, आपका जिस टाइम पे एग्जाम शुरू हुआ है उसके पिछले महीने, यानी कि अब ये मान लीजिए कि 2024 के फरवरी से आप अब तक का पूरा करंट अफेयर करना है, तो ये करंट अफेयर आपको कर लेना है। उसके बाद में जैसे साइंस के है, ये इन्विटेशन ऑफ डायवर्सिटी है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, रुकिए,
अवार्ड्स एंड हॉनर्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, उसके बाद बुक्स ऑथर हो गया वगैरह, स्पोर्ट्स है, ये देख लीजिएगा भाई, आपको मैंने पीडीएफ भेज दूंगा, आप जियोग्राफी वगैरह हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये चीजें भाई आपको कर लेनी है जीके के अंदर। तो जीके के अंदर आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपके पास में कोई भी बुक है, अगर आपके पास में कोई भी अपने नोट्स हैं, तो उसको कवर कर लेना, उसके अंदर ये चीजें सभी आ जाएगी। जैसे इंपॉर्टेंट डेज लिखा गया है कि जैसे 26 जनवरी वगैरह पूछ लेंगे इस दिन क्या हुआ था, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट डे हो गया, बुक्स ऑथर ये आपके कर लेने हैं, मेन कर लेना, ठीक है भाई। अब इसके बाद में, ठीक, ये क्या है आपका आगे, आगे है आपका मैथ का, मैथ का आ चुका। अब मैथ के अंदर आपको क्या करना है, मैथ के अंदर देख लीजिए भाई, आपको परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, टाइम डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, नंबर सिस्टम है, टाइम वर्क है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन इसको थोड़ा कर लेना, मेंसुरेशन थोड़ा कर लेना, ज्योमेट्री तो बिल्कुल ना के बराबर कर लेना, कोई बात नहीं है। तो ये आपका मैथ के अंदर रहने वाला है। उसके बाद में आ जाइए भाई रीजनिंग के ऊपर, इंग्लिश का भी आपको बताऊंगा, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं। तो वर्बल रीजनिंग जो है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, एनालॉग ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन है, तो ये चीजें देख लेना, ठीक है। ये है क्यूब एंड डाइस है, ठीक है। ये मिरर वाला हो गया आपका, नॉन वर्बल सीरीज एजेस्ट्रा, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश का देख लीजिए भाई, तो ये है आपका टोटली ऑल ओवर, ये रहा आपका यहाँ तक इंग्लिश का है। अब ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, जो आपको मैंने पीडीएफ दिखाई है ये वाली, तो ये पीडीएफ आपको मैं भेज देता हूं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसके अंदर आप डिटेल से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके अंदर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना, A2Z फोरम, A2Z फोरम 01 ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसके अंदर अभी तुरंत वीडियो के बाद में आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, वापिस इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। अब भाई तैयारी कैसे करनी है, ये सिलेबस तो सभी को पता है, सिलेबस मैंने बता दिया। सबसे पहले दोस्तों तैयारी के अंदर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको ये सिलेबस बताया है, जो अभी मैंने आपको पीडीएफ का जो सिलेबस दिखाया है ना, ये सिलेबस कर लेना किसी न किसी तरीके से। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो वेल एंड डन, आपका सिलेबस कवर है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपका ये सिलेबस कवर है, अगर जिस बच्चे को कवर नहीं है तो उसको करना है कवर, इस पूरे सिलेबस को पढ़ना है। जिस बच्चे का ये सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है तो उसको ये सिलेबस कर लेना है, और फिर दोनों इक्वल हुए कि सिलेबस करने के बाद में कि हमारा जो सिलेबस भाई कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में हमें लगाने हैं मॉक, मॉक टेस्ट आप कहीं से भी आपके मर्जी के अनुसार कहीं से भी लगा लेना, ठीक है। अदरवाइज वे टेक्स्ट बुक पे भी देख लेना भाई, कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है। तो ये मेरा एक कूपन कोड भी है भाई मेरा ये, ठीक है। मैं काफी प्रमोशन की वीडियो डालता हूँ टेक्स्ट बुक की, तो ये मेरा कूपन कोड है, ये हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। तो इसको अप्लाई करोगे ना तो आपको 12% का वो प्रॉफिट मिल जाएगा। कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी है कि ले भी सकते हो, या फिर आप कोई भी बुक से कर लीजिए। मॉक टेस्ट आपको जरूर प्रैक्टिस सेट जरूर करनी है आपके, चाहे आप कहीं से भी लगाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस आपका 100% आपको मिलना चाहिए। चाहे आप बुक में से लगा रहे हो, कहीं से भी लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगाना है। कौन से लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के भी लगाने हैं, और जो अभी बच्चों के लिए बनाते हैं काफी कि स्पेशल बच्चों के लिए ये मॉक टेस्ट, जैसे पिछली भर्ती के 4 मॉक टेस्ट हैं, उसके बाद में भी हम आपको 50 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा बना के दे रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर। तो वो इससे काफी बेनिफिट हो भाई, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है मॉक टेस्ट लगाने का, बहुत ज्यादा, ठीक है। जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा लेवल क्या है, मैं कैसे एग्जाम के अंदर जब बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं मॉक ही लगा रहा हूं। तो ये सिस्टम होता है। तो मॉक लगाने हैं, मॉक को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, जो हमारा क्वेश्चन गलत होता है उसको लिखना है हमें कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। जैसे जीके के अंदर मेरा कोई जैसे बुक ऑथर से गलत हो रहा है, तो एक बार फिर से मैं बुक ऑथर कंप्लीट कर लूंगा, फिर से आगे कोई क्वेश्चन आता है बुक एंड ऑथर से, तो वो मेरा गलत नहीं होगा। अगर आगे वाले टेस्ट के अंदर जैसे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो मैं क्या करूं, एक बार बुक उठाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो एक बार उस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जिस चैप्टर से आपको लगता है कि मेरा अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है जीके के अंदर, तो वो चीज पढ़ देना, क्योंकि सिलेक्शन लेना आज के टाइम में थोड़ा वो मुश्किल हो चुका है। कट-ऑफ इसकी काफी हाई जाती है, लेकिन सभी की हाई नहीं जाती है, स्टेट वाइज आपकी कट-ऑफ रहती है। तो पढ़ने का तैयारी कैसे करनी है, अगर आप, वैसे काफी लोग कहेंगे कि कोर्स खरीद लेना, कोर्स में क्या है, जो जीके आपने पढ़ रखी है वही वे पढ़ाएंगे, जो मैथ आपने करके वही वे करवाएंगे, मैथ है। और जो आपकी
क्या है, रीजनिंग तो आप सभी को पता है आती है, हिंदी आप कर ही लोगे, मैथ आप जो नॉर्मल करते आ रहे हो वही मैथ है, जीके नॉर्मल वही है, जीके कभी चेंज नहीं होती है, जो मैथ कहाँ पे चेंज होती है, करंट अफेयर एक चेंज होता है, करंट अफेयर की आप क्लासेस लगा लेना यूट्यूब पे, या फिर एक जो स्पीडी की बुक आती है, 1 साल की बुक आती है, वो हर महीने लॉन्च होती है। जैसे स्पीडी की बुक होती है ना, वो क्या होता है, जैसे आज के महीने 1 तारीख को वो लॉन्च हुई, अब मुझे याद नहीं है कि 1 तारीख को होती है या फिर लास्ट 30 तारीख को, तो जिस तारीख को वो लॉन्च होती है ना, जैसे आज बुक लॉन्च हुई, जैसे आज तारीख मान लेते हैं कि 31 जनवरी 2025 को बुक लॉन्च हुई, तो इसके अंदर करंट अफेयर होगा ना, वो होगा 31 जनवरी 2024 से 2025 तक करंट अफेयर होगा, यानी कि हर महीने वो अपडेट होके आती है, हर महीने। और 1 साल का उसके अंदर पिछले टाइम से लेके 1 साल पूरा पूरा उसके अंदर करंट अफेयर दिया जाता है, तो इसी से आपका काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो मैं तो लगभग इसी को पढ़ता हुआ, स्पीडी की बुक होती है ब्लू कलर की ऊपर से, तो वो आपके नॉर्मल किसी भी दुकान से मिल जाएगी, ठीक है, उसको खरीद लेना, लगभग 100 रुपए की बुक आएगी, 100 भी नहीं है, लगभग 90-80 रुपए की आएगी, तो उस बुक को खरीद लेना, ठीक है। तो आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है तैयारी कैसे करनी है, कैसे कैसे आपका सिस्टम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।